भारत और चीन के इतिहास में शायद पहली बार इतने आत्मविश्वास के साथ चीन को भारत ने चुनौती दी है, उसके फन को कुचला है और उसका गुरूर तोड़ा है। और यह सब कुछ हुआ है हमारे वीर जवानों के साहस से। लेकिन इस साहस की भी एक इनसाइड स्टोरी है जो आज हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आए। कहा जाता है कि अगर नेतृत्व कमजोर हो तो सेना मजबूत नहीं हो सकती, और 2020 के भारत में इन दोनों की ही मजबूती देखने को मिल रही है। वरना हमारी देश की आवाम तो 1962 में भी चीन को सबक सिखाने की मांग कर रही थी, लेकिन इस बार फिजा बदली है। तो जरूर इसकी कोई और वजह होगी। तो चलिए आपको हिंदुस्तान की उस मिलिट्री मीटिंग की ओर ले चलते हैं जिसने एलएसी का पूरा पासा पलट कर रख दिया। क्या वाकई 3 जुलाई को लेह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को जो मंत्र दिया वो तारीख मील का पत्थर बन चुकी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या वाकई देश के प्रधान का ये संदेश मुरली बजा रहे हिंदुस्तान को सुदर्शन चक्र चलाने की ओर ले जाने वाला था? जिस चक्र से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दुष्चक्र को कट जाना था। और क्या वाकई गलवान से लेकर ब्लैक टॉप तक देश के नेतृत्व का एक खास संदेश सफर करता रहा, जिसे 5 दशक बाद भारत को आक्रामक बनाना था। हर साल नई एलएसी खींचने वाले चीन को उसकी हैसियत दिखाने वाला था। तो आखिर चीन को धूल चटा देने वाली उसी पराक्रम की कहानी क्या है? हिमालय पर पासा पलट देने वाला वो मंत्र कौन सा है? 5 दशक बाद चीन को बुरे सपने दिखाने वाली वो फतह कौन सी है? इन सारे सवालों को समझने के लिए हमें रुख करना होगा पूर्वी लद्दाख का, जहां कोरोना फैलाने के साथ ही चीन की सेना ने हलचल शुरू कर दी थी और पैंगोंग त्सो के पास चीन के सैनिक जुट चुके थे। कोरोना के चलते पूरा देश अपने अपने घरों में बंद था। यहां तक कि पहले लॉकडाउन लगने के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया गया। लेकिन जैसे ही 15 अप्रैल के बाद दूसरे लॉकडाउन की शुरुआत हुई, चीन की तरफ लगातार हलचल तेज हो गई। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के दूसरे हफ्ते के अंदर ही चीन की तरफ हलचल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई, और यह हलचल इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दूसरा हफ्ता खत्म होते होते एलएसी के पास चीन की मूवमेंट पैंगोंग त्सो तक पहुंच गई। तारीख 5-6 मई 2020, जगह पूर्वी लद्दाख। अब तक की रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो 5 और 6 मई की तारीख थी जब भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट पूर्वी लद्दाख में आमने सामने आई थी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोली नहीं चलाई जाती, और यही वजह है कि चीन की सेना भारतीय जवानों के साथ धक्का मुक्की करने लगी। लेकिन उस दिन की धक्का मुक्की देश को एक बड़े ऑपरेशन की ओर ले जाने वाली थी। चीन को हिमालय पर चित कर देने की ओर ले जा रही थी। 5 मई को चीन की सेना पीएलए पैंगोंग त्सो के फिंगर 2 तक आ धमकी थी और भारत को अपनी सीमा में सड़क बनाने से रोक रही थी। दरअसल चीन ने उसी दिन नई एलएसी खींची थी और दावा किया था कि फिंगर 2 तक उसका इलाका है, जबकि इससे पहले चीन की सेना फिंगर 12 से पीछे रहती थी और भारत की सेना 4 पॉइंट का बफर जोन बनाकर फिंगर 8 तक गश्त करती थी। यूं तो एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं में अक्सर ही धक्का मुक्की होती रही है, लेकिन इस बार आदेश सीधा बीजिंग से आ रहा था। बीजिंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पैंगोंग त्सो में शुरू हुए स्टैंड ऑफ के एक हफ्ते के अंदर समझ में आ गया कि चीन की साजिश बहुत ज्यादा बड़ी है। 12 मई को चीन ने अपनी तरफ की एलएसी में जंगी हेलीकॉप्टर उड़ाने शुरू कर दिए। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी अपने सुखोई 30 को तैनात कर दिया। खास तौर पर इसी बीच खुद सेना प्रमुख एलएसी पहुंचे और 14 कोर
कि ऑफिस में जाकर उन्होंने सारी चीजों का मुआयना लिया। साजिश बड़ी थी और एलएसी पर भी आग लगने लगी थी। दोनों देशों की सेनाओं की धमक से हिमालय हिलने लगा था और इसी शक्ति प्रदर्शन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत का ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका था जिसे किसी नतीजे पर पहुंचना ही नहीं था। आखिर हिंदुस्तान के वीर जवानों के सब्र का बांध टूट पड़ा और गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो 45 साल बाद हुआ था। पर्वत पर पहली बार बिना गोली चले बेहिसाब खून बहा, जिसमें हिंदुस्तान के 20 वीर जवानों ने शहादत पाई और खुद से 5 गुना ज्यादा दुश्मनों से लड़ते हुए खुद से कई गुना दुश्मनों को मौत के घाट उतार दी। देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। ये वो समर था जिसे हिंदुस्तान को दुश्मन को मिटा देने के संकल्प की ओर ले जाने वाला था।